हेलो दोस्तों। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी ब्रांच सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस कुछ भी आपकी ब्रांच है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी बीटेक में परसेंटेज 60% है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए मैं आज शुरू करते हैं इस वीडियो पे। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके पास कोई भी बीटेक की ब्रांच और अगर आपकी परसेंट 60% है तो आप इंडियन आर्मी ऑफिसर बन सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट आया है। इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट है एसएससी टैग का। एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, एसएससी टैग का नोटिफिकेशन है। टैग का मतलब होता है कि ऑल द, टैग का मतलब होता है सारी के सारी टेक्निकल एंट्रीज। इस बात को नहीं बोलेंगे कि जो टेक्निकल, इसका मतलब है टैग का, इसका मतलब है टेक्निकल एंट्रीज। ठीक है, टेक्निकल एंट्री। टेक्निकल एंट्री मतलब जितने भी हमारे पास बीटेक ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ये फॉर्म निकाला जाता है इंडियन आर्मी की तरफ से। हर साल, एक साल में, 1 ईयर में, एक साल में 2 बार ये वैकेंसी आती है, 2 टाइम्स, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कोर्स हमारा है कमेंस होने वाले, एक 64th शॉर्ट सर्विस कमीशन है एस टेक का। ठीक है। और 35th शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर वुमेन का। ठीक है। चलिए, तो मैन वुमेन दोनों के लिए एंट्री है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्या है। सबसे पहले हम आगे चलेंगे, उस पर देखेंगे कि, देखिए, इस पे लिखा है कि मेल अनमैरिड, अनमैरिड फीमेल होना चाहिए, इंजीनियरिंग वो ग्रेजुएट्स होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया, या फिर विडोज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस डिफेंस पर्सनल। ठीक है, मतलब कि किसी के घर में कोई शहीद वगैरह अगर हो गया है तो उनके लिए भी ये फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन इन इंडियन आर्मी। तो कोर्स हमारा अप्रैल 2025 में स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए फॉर्म से अभी से अप्लाई करा रहे हैं। मतलब कि अभी आपको पता है कि फॉर्म भरोगे, उसके बाद आपकी कट ऑफ जनरेट होगी, फिर एसएसबी कॉल आएगी, फिर एसएसबी के बाद आपका मेडिकल होगा, जो भी सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको, तो इतना टाइम तो लग ही जाता है। ठीक है। तो बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी बताऊं तो एलिजिबिलिटी है, मतलब इंडियन होना चाहिए, आप कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर नेपाल, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। इस तरीके से नेशनलिटी की एलिजिबिलिटी दे रखी है, या आप पढ़ सकते हो, है ना। उसके बाद चलते हैं एज लिमिट। सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि एज लिमिट क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी। तो बेटा एज लिमिट में क्या होता है, देखिए, एज लिमिट एसएससी टेक के लिए 64 आपको बता दिया गया। मैन और वुमेन के लिए जो एज लिमिट है वो 20 से 27 ईयर्स होनी चाहिए। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ ये स्पेसिफिक कर दी। मतलब जो भी बच्चे 1 अप्रैल 2005 से नीचे होने चाहिए, मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ इससे नीचे होनी चाहिए और इससे ज्यादा होनी चाहिए। समझ रहे हो। और ये दोनों, बोथ डेज इंक्लूसिव, इन दोनों दिनों को भी काउंट किया गया है। ठीक है। और जो हमारे सेकंड कंडीशन जो जो था, ये इंडियन आर्म डिफेंस पर्सनल, जो विडोज की हम बात कर रहे हैं, इनके लिए जो एज लिमिट थोड़ी ज्यादा होती है, 35 ईयर्स तक होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कोई ये नहीं होता कि एससी एसटी जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी, या फिर आप समझ रहे हो, कोई भी कैटेगरी का सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। तो मतलब ये कैटेगरी वाइज नहीं है कोई एज लिमिट। ये सीधा सीधा क्या है, ये सबके लिए यही एज लिमिट रहेगी। इस बात को ध्यान रखना। ये मत सोचना कि कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए एज का कोई रिलैक्सेशन होगा, नहीं होता। इंडियन आर्मी में ये नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बता दिया कि भाई आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके 10th के मार्कशीट के हिसाब से देखी जाएगी। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि मैं 10th की मार्कशीट में मेरी डेट ऑफ बर्थ कुछ है, आधार कार्ड में कुछ है, नहीं। 10th के हिसाब से देखा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे लिखा गया कि या तो आप इंजीनियरिंग डिग्री पास आउट कर रखे होंगे या फाइनल ईयर पे होंगे। कहने का मतलब मैं आपको बताऊं, या तो आप 6 सेमेस्टर पे हो, या आप 7 सेमेस्टर पे हो, या आप 8 सेमेस्टर पे हो। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, देखिए, क्लियर है। या तो आपने 8 सेमेस्टर, मतलब या तो आप पास आउट होंगे, मतलब कुछ इस तरीके से जो भी है। ऑब्वियसली बात है कि या तो 6th पे होंगे या तो 8 में होंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है। तो वो ये लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होती है। ठीक, देखिएगा, यहाँ लिखा है कि जितने भी फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट हैं जिनका फाइनल ईयर जो है विल बी शेड्यूल आफ्टर दिस आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। कहने का मतलब है कि जब आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब कि जैसे कि 1 अप्रैल 2025 को, इससे पहले आपको अपनी डिग्री प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। वो डिग्री आपकी ओरिजिनल डिग्री नहीं, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखा सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी से, तो तभी आप इसमें एलिजिबल हो सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, मान के चलो जो बच्चे 6 सेमेस्टर में हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी तो 6 सेमेस्टर नहीं होने वाला, मुझे लगता है कि 7 सेमेस्टर होगा। मतलब 6 के बाद अभी 7th आने वाला होगा ना, फिर आपका 8 सेमेस्टर होगा। तो इनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज 8 सेमेस्टर का एग्जाम कहीं ना कहीं जाके मिलेगा आपको मई के टाइम पे। तो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा इश्यू हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली जो 7 सेमेस्टर पे बच्चे होंगे उससे बड़े बच्चे, या फिर जो पास हो चुके होंगे, वो इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक बात है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। कहने का मतलब, इस
इससे पहले रिजल्ट होना चाहिए आपके हाथ में प्रोविजनल डिग्री, मतलब आप समझो 8 सेमेस्टर की मार्कशीट जो है अभी आपके हाथ में होनी चाहिए जब आप यहाँ पे ज्वाइन करने जाओगे इस डेट से पहले पहले। ठीक है, इसलिए उन्होंने मेंशन कर दिया, देखो ब्लैक उस पे लिखा है नोट पॉइंट करके। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लिखा है कि कैंडिडेट who have yet to qualify in the final year degree exam are allowed to appear for the SSB। भाई जिनका फाइनल एग्जाम बचा है, जैसे 8 सेमेस्टर में बच्चे हैं उनका फाइनल एग्जाम बचा है ना, वो एसएसबी में आएंगे। शुड नोट दैट दिस इज ओनली फॉर स्पेशल कंसेशन गिवन टू देम। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग। मैं जो आपको बोल रहा था ना कि डिग्री का पास अलॉन्ग विद ऑल मार्कशीट्स, 8 सेमेस्टर तक की मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री जो आप दिखाते हो। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद फॉर इंडक्शन देखो लिखा है यहाँ पे कि फॉर induction to pre-commission training academy after final selection the minimum education qualification is passing BE BTech degree in the engineering stream notified in the para 3। अभी नीचे लिखा होगा कौन कौन सी डिग्री पे एलिजिबिलिटी है। और BE BTech डिग्री जो है, सब जो भी स्ट्रीम है, जो भी स्ट्रीम है, स्ट्रीम तो कोई भी हो सकती है ना, जो भी स्ट्रीम है आप उसमें क्वालिफाई होने चाहिए। ये यहाँ पे एक कंडीशन मेंशन कर रखी नोट नंबर 2 पे, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है और इसको ध्यान रखना है फॉर्म भरने से पहले। नोट 3 क्या है, कहता है कि जो फाइनल सेमेस्टर है, फाइनल सेमेस्टर या ईयर में जो बच्चे हैं, कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर इन एसएसबी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। देखो सीधी सीधी बात, कम्यूटेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स 6 सेमेस्टर या थर्ड ईयर, या देखो जो बच्चे 8th में है ना, आप एक काम आप ये करोगे, आप 6 सेमेस्टर तक का अपना परसेंटेज लगा लेना। मतलब जो आप अभी फॉर्म भरते हुए जब आप फॉर्म फिल करोगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, वो ना आपसे इनपुट मांगेगा 6 सेमेस्टर तक के परसेंटेज पूछेगा आपसे, मतलब टोटल मार्क्स और इस तरीके से पूछेगा। आप 6 सेमेस्टर बनना, वहीं से आपकी परसेंटेज जनरेट होगी और वहीं से कट ऑफ में आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ठीक है, अभी 8 तक का मत डालना, बिकॉज 8 का डेटा है नहीं आपके पास पूरा। ठीक है, या फिर आप एमएससी पे अगर होंगे तो आपको फिर तो फाइनल डिग्री आप पे है ही ना अपनी बैचलर्स की। ठीक है जी, आगे चलेंगे। और ये लिखा है कि आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ द मार्क्स अप टू फाइनल सेमेस्टर ईयर ऑफ डिग्री कोर्स विल आल्सो बी नॉट लेस देन द अप्रूव्ड कट ऑफ परसेंटेज फेलिंग विद देखो कहने का मतलब क्या है, जो बच्चे मान लीजिए अभी 6th या 7th सेमेस्टर तक का कुछ डालेंगे डेटा, किसी बच्चे ने डाला 7th सेमेस्टर तक का डेटा फॉर एग्जांपल, या तो अब क्या है कि कट ऑफ अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर इसकी कट ऑफ 60% चली गई, कुछ भी ऐसा है और किसी वजह से आपका परसेंटेज ओवरऑल ओवरऑल परसेंटेज यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जो भी करेंगे, कोई डिपेंड करता नहीं यूनिवर्सिटी पे, अपना क्राइटेरिया जो होता है उन लोगों का। तो अगर ये ओवरऑल आपका 60% से घट गया, या मान लीजिए कट ऑफ 70% गई किसी ब्रांच की, एक बच्चे ने बोला कि मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, उसके लिए कट ऑफ गई 70%, तो 6th सेमेस्टर तक या 7th सेमेस्टर तक उसकी 70% पे लाई कर रहा था, वो 72% बन रही थी मान लीजिए। जब उसने फॉर्म भरा 6-7 सेमेस्टर तक उसकी 72 बनी, 8 सेमेस्टर पे उसका सीजीपीए डाउन हो गया किसी वजह से और उसकी आ गई 69.9%, तो यहाँ पे आप बाहर हो जाओगे। आप समझ रहे हो ना। तो जितनी कट ऑफ एसएसबी के लिए जनरेट होगी, उस कट ऑफ से ज्यादा नंबर आपके होने चाहिए या उतने होने चाहिए, अदरवाइज आप बाहर हो जाओगे, चाहे आप रैंक 1 लेके आ जाइए, फिर एसएसबी में पूरे मार्क्स लेके आ जाओ। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे लिख दिया है कि जो एसएससी, ये वुमेन का जो नॉन टेक है, नॉन यूपीएससी, किसी भी इसमें ग्रेजुएट होंगे किसी डिसिप्लिन में। और अगर हम मैन की बात करेंगे तो मैन के लिए तो स्पेसिफिक है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में डिग्री होनी ही चाहिए, मतलब बीटेक आपका होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद वैकेंसीज का मैं आपको लिस्टिंग दे देता हूँ पूरी की पूरी। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल में, सिविल की सब ब्रांचेस कौन कौन सी सिविल है ना, लिस्टिंग इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर। और ये जितनी भी एआईसीटी अप्रूव्ड ब्रांचेस है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, बिल्डिंग इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। एक बच्चा कोई है वो सिविल टेक्नोलॉजी पढ़ रहा है किसी कॉलेज में मान लीजिए, ठीक है, उसको ये फॉर्म भरना है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर भरेगा इस फॉर्म को। आप समझ रहे हो ना, इस कैटेगरी के अंदर उसकी ब्रांच आएगी। ठीक है, उसके बाद जो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है सिविल वाले बच्चों के लिए वो 75 है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है कि SC ST OBC या EWS कुछ ऐसा होगा, ये सब ओपन वैकेंसी है, सबके सबके लिए एक ही वैकेंसी है 75, ये ध्यान रखिए सिविल वाले बच्चों के लिए। उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का है वैकेंसीज का। फिर देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस में जो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस वाले स्ट्रीम से भरेंगे इस फॉर्म को, तो उनके लिए ये ब्रांचेज है। एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी अलाउड है, देखिए यहाँ लिख दिया एमएससी कंप्यूटर साइंस। तो इस तरीके से लिखा है पूरा का पूरा। इसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल है, आईटी वाले, क्योंकि लिख दिया उसने कि इसमें ये ब्रांचेस भी क्या है, एलिजिबल है। आप देखें यहाँ पे लिखा है कि
एलाइड ब्रांचेस, इंजीनियरिंग स्ट्रीम लिस्टेड इन है, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं जैसे कि कोर इंजीनियरिंग स्ट्रीम, यहाँ सब लिख दिया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखो ये मेंशन कर रखा है यहाँ पे, ये मेंशनड है, ठीक है जी। तो उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल में प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई जिसको आप कहते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे। तो इस वाली जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से बच्चे भरेंगे ना, वो कौन होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी हैं। देख लीजिए आप यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे हैं वो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से भरेंगे इस फॉर्म को, ठीक है। वैकेंसीज कितनी कितनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल में जो वैकेंसीज है वो कितनी हमको देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज 33 है भाई, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। 33 वैकेंसी ठीक होती है इसमें, मतलब ये मत मानिएगा कि वैकेंसी कम है, ये सही वैकेंसी है 33। उसके बाद आगे चलेंगे, कंप्यूटर साइंस में अगर मैं आपको बताऊं तो कंप्यूटर 60 वैकेंसी कंप्यूटर साइंस में बताइए, 60 वैकेंसी कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। सिविल के बाद अगर ज्यादा वैकेंसी कहीं आ रही, मुझे लग रहा है कंप्यूटर साइंस में ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में तो कम हो गई, 33 है। और मतलब इसके हिसाब से देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स देखो, अब तुम इलेक्ट्रिकल से भरना चाहो वहां से भर लो, इलेक्ट्रॉनिक से भरना चाहो इलेक्ट्रॉनिक वाले बच्चे ये भर लो, देखो ब्रांचेस, ये सारी ब्रांचेस एलिजिबिलिटी है, सारी ब्रांचेस, 64 वैकेंसी देखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे स्कोप नहीं है, देख रहे हो 64 वैकेंसी, आप समझिए, सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर मैकेनिकल में 101, सबसे ज्यादा वैकेंसी मैकेनिकल 101, इस पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी होना चाहिए मुझे लगता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ये रहा। बहुत सारे लोग बहुत सारी ब्रांचेस हैं, है ना, बहुत सारे लोग अलग अलग पढ़ते हैं, तो ये सारी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल है, एरोस्पेस भी इंक्लूडेड है इसमें। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर है आपके पास ये जो मिसलेनियस इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं, जिसको आप स्पेसिफिक नहीं कह सकते, स्पेसिफिक कहने का तो आपके पास सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, है ना, फिर मैकेनिकल हो गया, और सीएस एंड आईटी हो गया, ये आपने स्पेसिफिक कर दी 5 ब्रांचेस, ठीक बात है, जिनको इनको आप सिविल इलेक्ट्रिकल कोर बोलते हो, इनकी सब ब्रांचेस ये रही। खैर, अब मिसलेनियस कौन सी बोली, जैसे कि प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, बैलिस्टिक, जिसमें कि ये आपकी देखने को मिलती है, इस पे 17 वैकेंसीज है, ठीक है। उसके बाद और भी इसमें होगी मिसलेनियस में, है ना, जिसमें कि ये देखो, जिसमें फूड टेक्नोलॉजी है ना, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, ये सब कुछ एलिजिबिलिटी है। मेटलर्जिकल बहुत सारे बच्चे करते हैं, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चे बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये बायोटेक वाले बच्चे भी बहुत होते हैं, तो ये सब वैकेंसीज के लिए 17 वैकेंसी रिजर्व कर रखी है। आप जब फॉर्म भरोगे आप वैकेंसीज को जरूर देखिएगा बेटा। टोटल वैकेंसी जो है वो 350 है, टोटल वैकेंसी 350 है, टोटल वैकेंसी 350, बहुत ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है। देखिए, और उसके बाद ये जो आपके पास वुमेन के लिए है, वुमेन के लिए लिख दिया, सिविल के लिए ये 7 वैकेंसीज है ना, वुमेन के लिए थोड़ी सी कम रहती है, कंप्यूटर साइंस के लिए 4 वैकेंसी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बट वैकेंसीज में वुमेन्स की वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल के 3 है, कम हो जाती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6 वैकेंसीज है, मैकेनिकल के लिए आई थिंक 9 वैकेंसी है, सबसे ज्यादा मैकेनिकल में दिख रही है मुझे, तो 29 टोटल है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको ये चीजें जो है वो इस पे करनी पड़ेगी, मतलब कि ये बोल रहा है ना कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अटैच विद द एप्लीकेशन, आपको ये एप्लीकेशन मतलब जो आप इस कैटेगरी से फॉर्म भरोगे, है ना, ये जो लिखा है विडोज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, तो ये आप जब आप फॉर्म भरोगे तो डॉक्यूमेंट तो आपसे भराएंगे ही भराएंगे वो लोग, है ना, ये सब चीज़ें आप भरोगे, और ये ऑफलाइन भेजना है, इस पे लिखा है कि अबव ऑफिसर टू एमपी डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर ऑफिसर बाय कंसर्न रिकॉर्ड, इस तरीके से, मतलब उनको रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा कि हम इस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं। फिर देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो ट्रेनिंग होगी आपकी वो ओटीए में होती है ना, ये जो एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ओटीए में आपकी ट्रेनिंग होगी, 49 वीक्स की ट्रेनिंग होगी, और आई थिंक 12 ईयर की सर्विस होती है इसमें, और नॉन पेंशन है ये, और उसमें क्या है कि आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट, सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी, उसके बाद प्रमोशन होते रहेंगे, ठीक है। इस पे लिखा होगा मैं आपको बता देता हूँ कि लेफ्टिनेंट से आप स्टार्ट करोगे अपना, देन यू विल गेट कैप्टन आफ्टर टू कंप्लीशन ऑफ द 2 ईयर ऑफ सर्विस, देन यू विल गो टू मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, इतने तक ही जा पाओगे जितना मुझे लगता है। उसके बाद आप अगर फिर परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करोगे तो फिर आप आगे भी जा सकते हो, अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन जाओगे तो इतने ही तक जाते हैं, ठीक है। अब अंदर है कि आपने परमानेंट कमीशन पे कर दिया कुछ अप्लाई तो वो दूसरी बात है, तो बाकी फिर आप ऐसे किस तरीके से जाते रहोगे। अगर आप सैलरी को देखो, देखो बहुत बहुत अच्छा, मैं आपको बोलूं कि अगर कोई डिफेंस में जाना चाहता है, और अगर कोई बिल्कुल मतलब ऐसा होता नहीं कि हम
देश की सेवा पे जाएंगे, और इस तरीके से कुछ बहुत मन है, क्योंकि कभी कभार बहुत सारे बच्चे मैंने देखे एनडीए क्वालिफाई नहीं हो पाता, कभी रिटर्न नहीं हो पाता, तो कभी एसएसबी नहीं हो पाती। फिर आपने जैसे बीटेक किया, तो बीटेक मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ है अगर आपको डिफेंस में जाना है। बहुत टेक्निकल विंग्स में आप जा सकते हो, उसमें बहुत सारी एंट्रीज है। मैं आपको बताऊं, एक साल में तकरीबन 8 से 9 एंट्रीज आती होगी बीटेक वाले बच्चों के लिए। ठीक है, और कोई पेपर आपको देना नहीं है, 60% पे आपका मैं आपको बता रहा हूँ 60% में आपके एसएसबी कॉल हो जाएगी, 60%, लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ ये बात, जो मैं 60% वाली बात कर रहा हूँ। लेफ्टिनेंट की सैलरी इतनी है, अब ये सैलरी बहुत ज्यादा होती है यार, ये बेसिक पे है आपकी, इतनी यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी सैलरी 5400 ग्रेड पे आपका लेवल 10 पे। तो यहाँ से आपकी ये सैलरी स्टार्ट होगी, और यहाँ से जब ये सैलरी स्टार्ट होगी तो पर्क्स मिला के मुझे लगता है 80-90 थाउजेंड तो चल जाना चाहिए। ये बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, आगे पर्क्स लिखे हैं, वो आप पढ़ लेना। उसके बाद ये जो पर्क्स हैं देखो, सब लिखा है, तो बहुत ज़्यादा सैलरी है, ये सारे अलाउंसेस मिलते रहेंगे। तो खैर, ये मुझे नहीं, इस पे आप खुद से पढ़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से क्या है ना। और फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो भरना कैसे है, इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा, इंडियन आर्मी में जाइएगा, ऑफिसर एंट्री पे जाना है, और वहां पे आप अपना पहले पर पोर्टल पे अपना नाम रजिस्टर करोगे, उसके बाद आप उसमें अप्लाई कर दोगे, जैसे कि एसएससी टेक वैकेंसी के लिए। ठीक है। और ये फॉर्म जो स्टार्ट हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फॉर्म स्टार्ट है, ये फॉर्म आपका जो स्टार्ट हुआ होगा ये 16th। ठीक है जी। और अभी इसकी डेट तकरीबन 1 महीने तक होगी, ये इसकी डेट्स लिखी होगी यहाँ पे लास्ट में, मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखा है देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन 16 जुलाई से एप्लीकेशन ओपन है, और ये 15 आवर, इसको मत भूलना, ये 3 बजे ओपन हुआ है पीएम पे, और ये बंद हो जाएगा 14 अगस्त को 3 बजे ही। बच्चे क्या करते हैं, 14 अगस्त को खोलेंगे 11 बजे रात को, कि भर देता हूँ फटाफट से फॉर्म, और फॉर्म गया, पता लगा 3 बजे बंद हो गया। ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, ये टाइम का, बहुत सारी जगह ना 12 बजे होती है लास्ट डेट, उस दिन जिस दिन लास्ट डेट है उस दिन के 12 बजे तक लास्ट डेट है, मतलब 11:59 तक आप भर सकते हो, मगर यहाँ नहीं है ऐसा, यहाँ 3 बजे बंद हो जाएगा ये पोर्टल, फिर तो गया फिर फॉर्म। अब मैं आपको एक चीज बोल रहा था, कि मैं आपको ना ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो भाई, इसकी जो कट ऑफ है ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ 60% कट ऑफ है, किसी भी ब्रांच को उठा लो, ब्रांच 60 से 70% इसकी कट ऑफ है। मैं आपको प्रूफ बताता हूँ, सबसे पहले यहाँ देखो 64th एसएससी, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक मैन के लिए 64th है ना, 64th। मैं आपको 63 वाले की कट ऑफ दिखाता हूँ, 63 वाले की, यही तो देखना है आपको, कि 63 वाले की कट ऑफ दिखा दो सर। 63 वाले की कट ऑफ क्या है, ये देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ 63 वाले की कट ऑफ है ये, 63 वाले की जो कट ऑफ है, ये 63 वाले की कट ऑफ है। देखिए एक बार, ये डेटा मैं अपने मर्जी से तो मैंने लिखा नहीं है, ये इंडियन आर्मी की वेबसाइट में आप जाके देख सकते हो। एसएससी टैग 63 कोर्स अक्टूबर 2024 पे जो स्टार्ट होने वाला है, इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था, उसकी जो कट ऑफ परसेंटेज फॉर एसएसबी शॉर्टलिस्टिंग, फॉर एसएसबी शॉर्टलिस्टिंग के लिए जो इसकी कट ऑफ परसेंटेज है, वो कितनी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को अब। कट ऑफ परसेंटेज है, ब्रांचेस देखो आप एक बार, मैंने क्या बोला, देखो यही ब्रांचेस थी, जैसे कि सबसे पहले सिविल थी, सबसे पहले सिविल थी, उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस थी। सिविल के लिए 60% कट ऑफ गई है, 60%। कंप्यूटर साइंस के लिए 76%, देखो ज्यादा है। ये इंक्रीज क्यों कर गई, मैं आपको बताता हूँ, ये इंक्रीज क्यों करी, और बाकी ब्रांचेस की सबकी डिक्रीज है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का एडमिशन जो है ना बहुत ज्यादा हो चुका है ऑल ओवर इंडिया में। बहुत सारे बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो जब ग्रेजुएट होंगे तो वैकेंसी आएगी, तो फिल तो होगा ही होगा, फॉर्म फिलिंग होगी, जब फॉर्म फिलिंग होगी तो परसेंटेज तो हाई करेगी ही करेगी, है ना। उसके बाद क्या है कि सिविल में 60% कट ऑफ, कंप्यूटर साइंस में 76% कट ऑफ, इलेक्ट्रिकल में कट ऑफ 63%। ये पहले ज्यादा जाया करती थी, अब कम होगी। ठीक है, हमारे टाइम पे ये इसकी कट ऑफ 84% तक गई है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 60%, मैकेनिकल में 60%, एंड मिसलिनियस ब्रांचेज में भी 60% कट ऑफ। मतलब अगर आपके 6th 7th सेमेस्टर पे 60% है, जो बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हो, अगर आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली एसएसबी की, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो अगर आप बीटेक वाले बच्चे हो ना, तो आपने अपनी इंजीनियरिंग में जो 4 साल आपने जो प्रिपरेशन करी है, 4 साल जो प्रिपरेशन करी है ना, उसका फल है ये, अगर आप इसको थोड़ा सा कर लो। क्यों? जो नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चा है, मतलब जो बीएससी वाला बच्चा होगा, वो क्या करेगा, वो सीडीएस का पेपर देगा पहले, फिर निकलेगा नहीं निकलेगा कोई गारंटी नहीं है, फिर एसएसबी के लिए जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे एसएसबी कॉल हो रही है केवल 60% पे।
केवल इसी की तो ज्यादा है इन दोनों की, बाकी तो 60% है। ठीक है। तो अब आप बोलोगे ना कि नहीं नहीं सर, क्या पता पहले वाले की वेरिएट कर जाए, है ना। 63 तो इसकी है ना, ये तो एसएससी टैक्स 63। 62 वाले की कितनी होगी सर, वो बता दो एक बार बस। अगर दो आपने बता दी लास्ट की तो उसमें हमारा क्लियर हो जाएगा। तो भाई 62 वाले की देखो, यहाँ 62 वाले की दिखाता हूँ मैं आपको कि 62 वाले की कितनी है। 62 वाले की जो कट ऑफ है मेरे भाई, वो रही ये। 62 वाले की जो कट ऑफ है, 62, 62 वाले की कट ऑफ, एसएससी टैक्स 62, अप्रैल में जो स्टार्ट हुआ 2024 में, 6 महीने पहले। मतलब बात तो वही है ना, 6 6 महीने का डिफरेंस होता है। तो यहाँ देखो एक बार, अब तुम और मजा आ जाएगा। 60%, 60%, कंप्यूटर साइंस में भी 60%, 60% इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, 60% इलेक्ट्रॉनिक, 60%। मैकेनिकल में बढ़ गई थी यहाँ पर, फिर वो घट गई थी अगले बार। और मिसलिनियस 60%। अब बताओ, मैं कह रहा हूँ ना 60% में भाई एसएसबी कॉल है। तो भाई जम के तैयारी करो, फॉर्म भरो, एसएसबी की प्रिपरेशन करो। एसएसबी के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं कोई फर्दर वीडियोस बनाऊं, कहाँ से क्या करना है, कुछ करना है, कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। कुछ और जानना है मैं वो भी बता सकता हूँ आपको, ऐसे कोई इशू नहीं है। उसके बाद आज इस वीडियो पे इतना ही है ना। अगर आप चाहते हो कि और कट ऑफ मैं बताऊं कि पहले कितनी कितनी गई है, 2023 की दोनों बार की कट ऑफ कितनी है, 21 की कितनी है, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। बट अभी आप फॉर्म भरिए, सबसे पहले फॉर्म भरिए, उसके बाद प्रिपरेशन पे बैठ जाइए अगर आपको अफसर बनना है तो। रखते हैं इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।